दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम एस ऑफिस कैसे डाउनलोड करते हैं, किस प्रकार से उसको इंस्टॉल करते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि चाहे एम एस ऑफिस कोई भी वर्जन का हो, 2012, 2007, 2010 या 2013, 14, मतलब जो भी वर्जन अगर आपका मतलब कि इंटरनेट ब्राउज़र मतलब जो इंटरनेट है उस पर अगर अवेलेबल है, तो अगर आपका वो आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, बिना सीरियल नंबर का कैसे करेंगे, सीरियल की का कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बनाया था और बहुत अच्छे से बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम एस ऑफिस को ओपन कैसे करेंगे और ओपन करने के बाद हम उस पर वर्क कैसे मतलब कि काम कैसे करेंगे, और काम मतलब कि करते वक्त हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन भी है जिनको मतलब जिनके बारे में आप सभी लोगों को नहीं पता है। अगर पता भी होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप मेरे वीडियो को भी देखिएगा, जो आपको ज़रूर कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम विंडो के साथ आर दबाएंगे। विंडो के साथ आर दबाएंगे, एक रन बॉक्स खुलेगा और जब रन बॉक्स खुलेगा तो इसमें हम टाइप करेंगे बिन वर्ड। ठीक है, इसमें हम टाइप करेंगे बिन वर्ड टाइप करेंगे, और जब बिन वर्ड टाइप करेंगे तो कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसको इंटर कहते हैं। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे। ठीक है, और जब इंटर दबा देंगे तो हमारा एम एस वर्ड जो होगा, चाहे आपका मतलब कि 2007 हो, चाहे 13 हो, 14 हो, कोई भी वर्जन का एम एस वर्ड है तो आपके डायरेक्टली विंडो पे खुल के आ जाएगा। देखिए ये फ्रंट टू फ्रंट आपका ये एम एस वर्ड 2007 हमारे पास है, ये बिल्कुल खुल के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये तो आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से विंडो बटन पर क्लिक करके अब इसमें देखेंगे प्रोग्राम जो है इसमें है क्या। अगर इसमें ये दिख रहा है एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। लेकिन जब आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये इसमें नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा आल प्रोग्राम में। आल प्रोग्राम में जाने के बाद इसमें आपको क्या मिलेगा, एम एस ऑफिस का एक मतलब कि फ़ोल्डर मिलेगा। यहाँ से एम एस ऑफिस मिलेगी। अब एम एस ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेस है, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ग्रो है। ठीक है, यहाँ पे इन्फो पाथ है, उसके बाद वन नोट है, उसके बाद आउटलुक है, इसके बाद पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, उसके बाद क्या नाम है कि वर्ड है। ठीक है, तो हमें वर्ड पे काम करना है तो वर्ड को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। दोस्तों एक्चुअली बता दें कि ये वर्ड होता है क्या, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मतलब इसमें हम ऑफिस से संबंधित किसी प्रकार के कार्य को करते हैं। जैसे कि कोई नोटिस बनानी हो गई किसी चीज़ का, किसी कंपनी का मतलब कि सूचना तैयार करना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, तब उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस एम एस ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एम एस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट यही होता है। मतलब कि हमने आपको यही बताया कि इसका उपयोग हम दोस्तों किसी प्रकार की नोटिस, सूचना या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर एक तरीके से कोई क्वेश्चन पेपर हो, नोटिस हो, ये सब जो हमें बनाना होता है तो हम इस एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड में बहुत आसानी से ये सब सारी चीज़ें बन जाती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें सबसे पहले एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी मेनू विकल्प है, ऑप्शन है, जितने भी सब ये सब हैं, इन सब के बारे में पहले डिटेल से जानना पड़ेगा, तब जाके हम उस पर काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखिए यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। अब ओपन कर लिए हैं तो अब आपको बता ही देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये तो आम बात है कि यहाँ पे ये सबसे पहला हिस्सा टाइटल बार कहलाता है। अब दोस्तों बात करें टाइटल बार क्या होता है। ठीक है, तो टाइटल बार देखिए क्या होता है, जैसे कि किसी भी मतलब कि अध्याय आप मतलब कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसका एक टाइटल लिखा होता है, एक नाम चैप्टर का लिखा होता है ना, जिससे पता चलता है कि ये पहला चैप्टर का है, ऐसे मतलब पता चलता है। तो उसी तरह ये एक टाइटल है। टाइटल बार वह होता है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वर्ड पे काम करते हैं, टाइटल बार में देखिए वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि टाइटल बार वो होता है जिसके राइट साइड में क्या होता है कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन शो करती है, वो टाइटल बार कहलाता है। या तो फिर कह दें कि प्रत्येक सॉफ्टवेयर का या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका हर एक अपना टाइटल बार होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंट टाइम में ओपन है। ठीक है, ठीक टाइटल बार के नीचे एक मेनू बार होता है। ठीक टाइटल बार के नीचे एक मेनू बार होता है जहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू वाले क्या होने के आपके मेनू होते हैं। ठीक है, अब मेनू के अंदर जो पाए जाते हैं उनको ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन कहते हैं। लेकिन अब हम बता दें, अगर आप एम एस ऑफिस 2003 मतलब इस्तेमाल कर रहे थे, पहले जब चल रही थी, तो अभी तो कोई करता नहीं है, लेकिन पहले इंस्टीट्यूट और संस्था में पढ़ाया भी जाता था उसको। ठीक है, तो उसमें फाइल होता था, एडिट होता था, व्यू होता था, इंसर्ट होता था, टेबल होता था,
और क्या नाम है कि टेबल होता था, और क्या नाम है कि ड्रॉ होता था, मतलब फॉर्मेट होता था, ऐसे मतलब मेनू होते थे, और मेनू के अंदर जो पाए जाते हैं उनको ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए होम मेनू है। ठीक है, अब होम मेनू है तो अब होम मेनू के ऊपर यहाँ पे देखिए एमएस ऑफिस का एक बटन है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव मिलेगा, सेव एज मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, और प्रिपेयर मिलेगा, सेंड मिलेगा, पब्लिश मिलेगा, क्लोज मिलेगा। यहाँ पे एग्जिट वर्ड है, यहाँ पे वर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कोई भी अगर आप एमएस ऑफिस में काम किए हैं, किसी वर्ड पे, किसी पेज पे कोई नोटिस, कोई सूचना कुछ भी बनाए हैं, तो इस रिसेंट वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे। जैसे कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करते हैं और डायरेक्टली कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं नाम वाम लिख के, अब जगह नहीं चुनते हैं वो कहाँ जाता है। ठीक है, तो बाद में खोजते हैं तो पगला जाते हैं कि मतलब कि वो गया कहाँ। ठीक है, नाम वाम याद नहीं है, कैसे सेव किए, कहाँ गया, मतलब पूरा कंप्यूटर खोज डालते नहीं मिलता है ना। तो आप सीधे आप इस बटन पे आइएगा, और जब बटन पे आएंगे तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपको वो जो जिस नाम से आप सेव किए नई फाइल वो सबसे ऊपर शो करेगी। ठीक है, तो आप उसको फिर से यहीं पे क्लिक करके ओपन करके आप उसको सेव एज कर दीजिए, और जब सेव एज करेंगे तो सेव एज करने के बाद फिर वही गलती मत दोहराइएगा जो सेव करते समय दोहरा दिए थे। ठीक है, अब आपको जब सेव करेंगे उसको, तब आप उसको क्या करेंगे कि आप अच्छे से नाम को याद रखेंगे, अच्छे से जगह को चुन के रखेंगे, ताकि आप फिर उसको दोबारा ओपन कर लें। ठीक है, ये आपका ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आपका क्या होता है कि ये रिपीट के लिए होता है, रीडो के लिए होता है। ठीक है, ये आपका क्या नाम है कि कंट्रोल एस सेव के लिए होता है, ये आपका क्या होता है कि अंडो के लिए होता है। ठीक है, ये जो आपका क्या होता है कि कंट्रोल ओ, जैसे कि पुराने मैटर को ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल ओ। हम सारे शॉर्टकट की आपको इस वीडियो के बाद बताएंगे। एक ऐसा ट्रिक बता देंगे आपको कि आप एमएस ऑफिस जो वर्ड सॉफ्टवेयर है, आप इसको कीबोर्ड से ही चला दोगे, माउस से चलाओगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के बाद, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पचेगा, ज़्यादा खा लेंगे तो मतलब कि क्या होता है कि अपच कर जाएगा, ऐसा होता है ना। तो ठीक है, तो चलिए, ये जो आपका जो है कंट्रोल या नया पेज के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिए ईमेल सेंड करने के लिए होता है, और ये जो आपका होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए होता है, ये क्विक एक्सेस बार होता है, टूल बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे आपका है होम के अंदर पहले आपको मिलेगा देखिए पेस्ट के बाद आपके यहाँ पे कट होगा, कॉपी होगा, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है या फॉन्ट साइज है। ठीक है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। ठीक है, और ये आपका क्या नाम है कि स्टिक थ्रेड्स है, और यहाँ पे क्या नाम है कि आपका ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक, और उसके बाद ये जो आपका है चेंज केस है, ये आपका हाईलाइट टेस्ट है, उसके बाद ये टेस्ट कलर है, और ये क्या नाम है कि ग्रो करने के लिए होता है, मतलब कि इंक्रीज टेस्ट या डिक्रीज टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट को बढ़ाना घटाने के लिए हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, अभी तो हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको ना, अभी हम बताएंगे आपको काम करते वक्त ध्यान क्या रखना है, तो अभी हम इसके बारे में पहले जान लें। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा होता है ये क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे कि आप यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो आप उसको नहीं फिर क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका बुलेट एंड नंबर है। ठीक है, उसके बुलेट यहाँ पे बुलेट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नंबर है। ठीक है, यहाँ और उसके बाद ये जो आपका है ये क्या नाम है कि मल्टी टेबल, यहाँ पे देखिए नीचे शो कर रहा है, आप लोग इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो भी, और आप यहाँ पे कर्सर भी रख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ये देखिए अलाइन टेस्ट है, जो कि कंट्रोल एल से क्या होता है कि अभी लेफ्ट में है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या नाम है कि सेंटर में चला जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा राइट में चला जाएगा, और ये आपका क्या होता है कि जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई के बारे में बताएंगे आपको, बहुत अच्छा ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बातों को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस वर्ड का मतलब क्या है कि जब आप इसको अच्छे से इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप इसको सारे पार्टों के बारे में बढ़िया से जानते होंगे, यही ना, तभी कर पाएंगे। अब ये थोड़ी क्या होम मेनू बता दिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया तो अब हम कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप पूरा चीज़ नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यही सब चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड दिया है, यहाँ पे रिप्लेस दिया है, यहाँ पे सिलेक्ट दिया है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट दिया है, इंसर्ट के भी अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है ना, देखिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे लेआउट दिया है, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि रेफरेंस दिया है, यहाँ पे मेलिंग दिया हुआ है, यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू दिया हुआ है ना।
तो ये देखिए, तो ये तो आपका मेनू बार हो गया। अब हम इनको फॉर्मेटिंग बार कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार क्यों कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम कोई टेस्ट लिखेंगे और उसको कलर करेंगे ना, कलर करेंगे, फिर उसके स्टाइल को बदलेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो उसका फॉर्मेट बदल रहा है ना, तो इसलिए फॉर्मेट जहाँ से बदलते हैं उसको फॉर्मेटिंग बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रूलर कहते हैं। ठीक है, ये रूलर हो गया। और ये जो है, ये जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये पेज होता है। ठीक है, जिसपे हम काम करते हैं, मतलब जैसे कॉपी लेके लिखते हैं ना, वही पेज है। तो अब आप ये सॉफ्टवेयर हो गया, इसको कीबोर्ड से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये हो गया वर्टिकल बार हो गया। ठीक है, जिसके साथ साथ ऊपर नीचे जाने का काम करता है। यहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बार होता है, ये है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल बार होता है। और ये इस पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं। और ये जो आपका देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें, इसको जैसा हम हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो दिया है, ये देखिए आपका ये क्या है, ये प्रिंट लेआउट है। वर्तमान समय में जिस पेज पे काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट का पेज होता है। ठीक, मतलब जिस समय हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट का काम करते हैं, मतलब उस पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में हम काम कर लें और उसके बाद उसको प्रिंटर ना करें, कभी काम करके रखते जाए कभी प्रिंट ना करें, नहीं होता है ना। इससे तो हम प्रिंट करने के लिए क्या होता है कि काम करते हैं। उसके बाद ये आपका फुल स्क्रीन के लिए होता है, जैसे कि आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा फुल स्क्रीन हो गया ना फुल स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद ये आपका वेब लेआउट है। ठीक है, वेब लेआउट में पूरा पेज आपका बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये आपका आउटलाइन होता है, ये आपका ड्राफ्ट है, फिर ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कट कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं। और उसके बाद ये आपका पेज का साइज़ है, मतलब कि जो आपकी MS ऑफिस का जो ये पेज है। ठीक है, ये जो आपका जो क्या नाम है कि मैक्सिमम जो होता है ये 500% तक जूम होता है। मैक्सिमम 500% तक जूम होता है। और मिनिमम जो होता है 10% होता है। और जो मिडिल में होता है ये 100% होता है। ठीक है, 100% तक। ठीक, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर काम करते वक्त सबसे पहले ध्यान क्या रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अभी ये हमारा पेज है। ठीक है, पेज में देखिए यहाँ पे इतना ये छोड़ दिया है और इतना ये छोड़ दिया है। ठीक है, ये छोड़ा क्यों है? ठीक है, ये कर्सर ये सिस्टम जानता है, ये MS ऑफिस का जो वर्ड है ये वो जानता है कि क्यों छोड़ा है, लेकिन हमें जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं, या आपको जानना है तो हम खुद बता रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं, आपको नहीं पता होगा तो आप जानिएगा, और पता है तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ से जैसे लिख दिए कि यहाँ से लिख दिए कि मान लीजिए कि दिस इज, ठीक है, दिस इज माई पेन, यहाँ से हम लिख दिए। ठीक है, ये लिख दिए। अब मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लिख के क्या कर रहे हैं कि प्रिंट कर, मतलब लिख दिए हैं कॉपी में, पूरा इस पेज में भर दिए हैं। तभी देखिए इतना ये जगह छोड़ा, इतना ये जगह छोड़ा है। अगर हम इसको प्रिंट करके अब इस पेज पे कवर करें, कवर मतलब चढ़ाना होता है, चढ़ाना जानते हैं ना। पहले नई किताब जब मिलती थी हमें स्कूलों से, बुक जो मिलती थी, बुक जिसको हम किताब कहते हैं हिंदी भोजपुरी में। ठीक है, या फिर कोई कॉपी लेते थे लिखने वाली, उस पर चढ़ाना चढ़ाते थे, चढ़ाना चढ़ाते थे ना, पेपर की, झिल्ली की, प्लास्टिक की। तो वही अब हम इस पेज पे जब हम इसको कवर करेंगे, तो जब कवर करेंगे तो ये सारा हिस्सा हमारा, हम तो कवर इतना ही करते हैं, इतना नहीं कवर करते हैं। कवर कॉपी पे भी चढ़ाते तो इतना चढ़ जाता है पेज पे। अगर आप यहाँ से एक कर्सर नहीं चलेगा, मान लीजिए कर्सर यहाँ से चल रहा है, तो आप जब कवर करेंगे तो इतना टेक्स्ट ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा। अगर कर्सर मान लीजिए यहाँ से चल रहा है तो जब कवर करेंगे तो ये ढक जाएगा, नहीं ढक जाएगा। तो यही कारण है कि कर्सर ये इतना छोड़ के चलता है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं या फिर कोई भी सूचना या फाइल बनाएं, तो आप जब उस पर कवर करें या फिर उसको प्रिंट करें, तो आपका वो मतलब कि टेक्स्ट हो, स्टाइल हो, क्या हो कि ढके ना। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से लिख रहे हैं कि दिस इज, यहाँ से लिख रहे हैं तो दिस इज लिख रहे हैं यहाँ से, तो ऐसा नहीं कि अब हम इसको यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूलर दिया है। आप सोचते हैं कि आप इस कर्सर को थोड़ा सा ऊपर कर ले, थोड़ा सा इधर कर ले, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए रूलर दिया है ना, इसको यहाँ से पकड़िए और ऐसे खिसका दिए, जहाँ तक करेंगे वहाँ तक जाएगा। ठीक है, देखिए अब लिखाएगा, वहाँ तक लिखाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रूलर दिया है राइट, मतलब कि लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये आपका दिया है, इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो देखिए इस तरीके से सेट करके आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे ये रूलर ना दिखाई दे, आपके MS ऑफिस वर्ड में रूलर ना दिखाई दे, आप सीधे व्यू में जाइएगा और व्यू में देखिए यहाँ पे रूलर वाला ऑप्शन क्या पे है, जो उस पर मैंने
क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो क्लिक नहीं है तो आप नहीं दिखाएगा, जब क्लिक कर देंगे तो आपको वो दिखने लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इसके बारे में, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी आप MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब भी काम करेंगे सबसे पहले पेज की ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब पेज जो ये हमारा होता है ये मतलब कि A4 नहीं होता है, जैसे कि हम मतलब कि कोई भी काम करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, जो हम फोटोकॉपी वाला पेपर लाते हैं वो A4 का होता है। मतलब कि एक नॉर्मल प्रिंटर पेपर की साइज़ हमेशा A4 होती है। तो A4 पे प्रिंट करने के लिए हमें वो पेज, इस पेज को ही हम क्या करते हैं कि पहले A4 कर देते हैं, मतलब कि एक पेज की साइज़ पहले बनाते हैं। किसी भी मतलब कोई भी MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करना हो तो सबसे पहले हमें पेज की साइज़ बनाना पड़ता है, ठीक है। अब पेज की साइज़ बनाने के लिए हमें जाना पड़ता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट, पेज मतलब पृष्ठ, लेआउट मतलब नक्शा होता है, ठीक है। मतलब पेज के नक्शे को बदलना ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से नॉर्मल कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो नॉर्मल कर लेंगे, नॉर्मल करने के बाद फिर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगर आपको और कोई कस्टम साइज चाहिए, जैसे होता है ना कि आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो गया छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ से कस्टम साइज पे क्लिक है ना, यहाँ पे देखा है टॉप लेफ्ट लिखा है ये, और यहाँ पे पेपर पे चले जाइए। पेपर पे जाने के बाद आप विड्थ और हाइट पे क्या करिए कि डाल दीजिए। यहाँ पे आप पेपर की साइज़ को पहले से भी चुन सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे पेपर की साइज़ दिए गए हैं, A4 दिया है, A6, B6, जो बहुत सारे आप दिए गए हैं ना, तो आप इसमें से भी चुन सकते हैं A4, ठीक है। और या तो फिर आप इसमें से साइज को भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने साइज को डालिएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइज पे जाएंगे। साइज पे जाने के बाद आपको A4 यहाँ से कर लेना है, ठीक। A4 कर लेंगे, देखिए पेज आपका A4 हो गया। उसके बाद देखिए अभी ये इतना छोड़ दिया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, इतना नहीं करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया है। ओरिएंटेशन में मतलब क्या होता है कि दो मोड मिलते हैं, एक आपका पोर्ट्रेट मोड, दूसरा आपका लैंडस्केप मोड, ठीक है। तो मतलब कि ये आपको ध्यान में देना है कि आप किस मोड पे काम करना चाहते हो, मतलब जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो किस मोड में, जो प्रिंट करेंगे लैंडस्केप मोड में आना चाहिए या पोर्ट्रेट मोड में आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से हम कर लेंगे। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जब लैंडस्केप होती है तो चौड़ाई बढ़ जाती है, लंबाई कम हो जाती है, और जब पोर्ट्रेट होता है तो लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई कम हो जाती है, ठीक है। ये होता है, मतलब कि जो वर्टिकल होता है, जिसको वर्टिकल बार कहते हैं उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, जो लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल बार होता है उसको लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जब इसको पेपर की साइज़ नहीं चुने तो हम बाद में भी चुन लेंगे, बाद में चुनेंगे तभी कोई बात नहीं, और अब चुनेंगे तभी कोई बात नहीं। बात है अभी आप बताइए कि जब हम अगर कोई दाल बना लिए, सब्जी बना लिए, तो बाद में नमक डालेंगे तो हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो पहले ही हम नमक डालेंगे तब जाके उसमें होता है। हाँ, बाद में थोड़ा सा कम पड़ गया तो डाल लेते हैं, ऐसा होता है ना कि दाल मतलब कुछ ही चीज़ में नमक डालने बना के, और थोड़ा सा कम पड़ गया तो बाद में डाल के खा लेते हैं। अब नमक नहीं डालेंगे, बाद में कितना नमक डाल के खाएंगे, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए पहले से डालते हैं। तो पेज की साइज़ को हम क्या करते हैं कि हम पहले से बना लेते हैं। अब थोड़ी सी कमी रह जाती है तो जब प्रिंट करते हैं तो पेज सेटअप में जाके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब ये नहीं कि अभी हम पेज की साइज़ चुने ही नहीं और काम करना फटाफट कर दिए, और बाद में याद पड़ा अरे यार पेज की साइज़ तो किए ही नहीं, तो चलिए बाद में कर लेते हैं। तो बाद में करेंगे तभी तो बात वही रहती है, लेकिन ये गलत है। जो नियम है वो नियम अपनाना चाहिए ना, वो नियम के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने पेज की साइज़ को बनाना है। हम आपको बता दिए पेज की साइज़ को कहाँ से बनाना है, ठीक है। मार्जिन में जाना, साइज में, या ओरिएंटेशन, बाकी इस सब के बारे में आपको अभी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अभी आपको काम करने के तरीके बता रहे थे कैसे काम करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई टेस्ट लिख रहे हैं, जैसे कि एक मतलब कि ट्रिक है, यहाँ पे रैंड लिख देते हैं, ठीक है। रैंड लिख दे रहे हैं, रैंड लिखने के बाद कोष्टक लगा दे रहे हैं 2,3, मतलब कि 2 पैराग्राफ चाहिए 3 लाइन में, ठीक है। ऐसे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए 2 पैराग्राफ 3 लाइन में लिखे हुए सेंटेंस, ठीक। अब मान लीजिए कि हम इसके स्टाइल को बदलना चाहते हैं। तो स्टाइल को बदलने के लिए हम फॉन्ट के स्टाइल को बदलने के ऐसे सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट बटन दबा के, ऐसे लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक आपका ये सिलेक्ट करने का तरीका हो गया। दूसरा आपका शिफ्ट के साथ एरो की दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ
लेफ्ट एरो की दबाने के बाद ऐसे आप सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब अप वाली की के साथ आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिसलेक्ट करना तो कोई भी की दबा दीजिए, डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एक करने के बाद ऑल सेलेक्ट हो जाता है, ये भी हो गया। तो अब हम आपको बता दें कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसको कलर करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कॉपी करना है, कट करना है, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि ऑन है, ऑन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये 72 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, ठीक है, दिया है ना। तो अब यहाँ से बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा करना है, हो गया। यहाँ से कलर कर देंगे, कलर हो गया। यहाँ से बोल्ड कर देंगे, हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया। यहाँ से भी देखिए इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यहाँ से भी होता है ना। या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपका जो लेस देन होता है इससे बढ़ता है, और ग्रेटर देन के साथ क्या होता है कि घटता है। एक कंट्रोल के साथ आपका जो मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक क्लोज वाली बटन होती है बैक स्पेस के ठीक नीचे, उससे बड़ा होता है, और ओपन वाले से क्या होता है कि छोटा होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए इसके फॉन्ट, इसके मतलब कि किस में, इसके फॉन्ट में हमने फॉर्मेट लगाया, फॉर्मेट से ही लगाया ना। इसके स्टाइल को बदलना है, फॉन्ट के स्टाइल को बदलना है, तो हम यहाँ से बदलेंगे फॉन्ट फैमिली के यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए फॉन्ट फैमिली के यहाँ से क्या करें कि बदलेंगे, जैसा भी हमें चाहिए हम यहाँ से क्या करें कि बदल लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ये बदल लिए, ठीक है, बदल गया ना स्टाइल। तो अब ये हो गया, ठीक है। तो हमने इसको बोल्ड किया था सेलेक्ट करके यहाँ से, और इसकी स्टाइल को बदला, ये कर लिया, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर दिया है। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट किए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो अधिकतर हम आपको बता दें कि आप अपने एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपके कंप्यूटर पे आप सबसे अच्छे तभी माने जाएंगे जब अपने सारे कार्यों को अधिकतम से अधिकतम शॉर्टकट की से हैंडल करते हैं। मतलब अपने सभी कार्यों को अधिक से अधिक समय, मतलब कि अधिक से अधिक उपयोग जो कर रहे हैं कंप्यूटर शॉर्टकट की के माध्यम से कर रहे हैं, तभी आपको अच्छा माना जाता है कि अब बेहतरीन ढंग से कंप्यूटर चला रहे हैं। अब ये नहीं कि बात पे माउस चलाए, बात पे माउस क्लिक करें, तो ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी के सामने आपको ब्रिलियंट बनना है, स्मार्ट बनना है, तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे आज का है ना, आज ये मतलब कि फैशन का दौर चल रहा है ना, उसी तरह आपको मतलब क्या करना है कि ऐसी तरह आपको शॉर्टकट की का दौर लेके चलना पड़ेगा। मतलब कि कितना कम समय में ज़्यादा कर जाएं, इसलिए ज़्यादा कर जाएं किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी समय में, तो वो आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए हम ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं, क्लिक कर दिए, फॉर्मेट पेंटर ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यू है, अब यू पे ऐसे लगा देंगे। अब देखिए सब पे लग रहा है तो ये सब हो जाएगा। देखिए अब इस पे लगा तो ई हो गया। हमने इसको कलर किया, फॉन्ट के स्टाइल को बदल दिया, बोल्ड कर दिया, बड़ा कर दिया, इस पे कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हो गया। मतलब फॉर्मेट पेंटर का मतलब यही होता है कि दूसरे वाले फॉर्मेट का कॉपी करके, मतलब पहले वाले फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे वाले फॉर्मेट पे लाके छोड़ देता है। और जब हटाना होता है तो क्लियर पे क्लिक करके हम क्लियर कर देते हैं। देखिए हट जा रहा है, हट रहा है क्लियर पे ना, क्लियर किए, देखिए हट गया, ठीक है। हट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से फॉर्मेट क्लियर करना तो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से भी फॉर्मेट क्लियर करना तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हम सारी शॉर्टकट की आपको बताएंगे, फिलहाल अभी ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉन्ट स्टाइल और ये इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब बात आती है इटैलिक की, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा तिरछा, बड़ा अच्छा दिख रहा है ना, स्मार्ट दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। ये अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से जैसे कि इंटरप्रेस कर ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से इंटरप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे माई क्या नाम है कि माई डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम लिख दिए, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, माई डॉक्यूमेंट यहाँ से लिख दिए। अब इसके नीचे हमें हेडिंग देना है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के और यहाँ से ग्रेटर देन दबाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर देंगे। अब अंडरलाइन पे क्लिक करके देखिए, अब इसको अंडरलाइन लगा देंगे। ये देखिए हेडिंग के रूप में आपका हो गया है, ठीक है, हेडिंग के रूप में क्या हुआ कि हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि ऊपर कर देते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक, ऐसे ही आपका क्या हो गया, अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। तो जब भी इंटर मारेंगे ना, जब भी आप इंटर मारेंगे यहाँ से,
ठीक है, जब भी इंटर मारेंगे तो इंटर मारने से पहले आप अंडरलाइन वाले को हटा लीजिए और फिर इंटर मारिए। ठीक है, अब देखिए वो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका नहीं आएगा। ठीक, अब ये आपका नहीं आएगा। नहीं, अगर नहीं हटाएंगे मतलब एक बार अंडरलाइन लगा लिए दोबारा नहीं हटाएंगे तो वो सब में आता रहता है। ठीक है, ये हेडिंग के रूप में अंडरलाइन लगाते हैं। उसके बगल में देखिए एक दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है क्या, ये स्क्रिप्ट दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे क्रॉस करके काट दे रहा है। ठीक है, ये गोपनीय बनाने के लिए, जैसे होता ना, जैसे कि कैप्चा कोड जानते हैं, कैप्चा कोड जो मतलब कि फॉर्म हम भरते हैं तो उसके लास्ट में जब सबमिट करते तो मांगता है। ठीक है, उसके बिना आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे आपका क्या है कि सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम स्क्वायर के रूप में कुछ मतलब कि स्क्वायर नहीं, कोई फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें H2O लिखना है। ठीक है, H2O, तो H2O अभी 2 हमें यहाँ करना, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, ऐसे, तो फिर हम क्या करेंगे, O लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया सब स्क्रिप्ट। अब उसके बगल में सुपर स्क्रिप्ट दिया है, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 के पावर, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, अब इसके पावर 2 लगाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्लिक करके हटा देंगे। ठीक है, और ऐसे जैसे होता है ना, यहाँ पे 10 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं ना फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए ST होता है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ST ऐसे होता है, देखिए ऐसे ना, ये होता है। ठीक, तो ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। और ये आपका क्या है कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस लोअर अपर केस के लिए होता है, तो ये सब ये लोअर सेंटेंस केस अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लोअर केस, ठीक है, अपर केस। लोअर मतलब छोटा है, अपर मतलब लोअर मतलब क्या होता है कि छोटा, अपर मतलब क्या होता है बड़ा। ये सिटिलाइज और इच मतलब कि इच वर्ड है, यहाँ पे टूगल है, मतलब कि पहला स्मॉल और सब क्या होता है कि कैपिटल होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, तो ये आपको आप बता दिए। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका ये हाईलाइट का मतलब होता है जैसे कि हम कोई चीज़ काम करते हैं और मतलब पढ़ते हैं, मान लीजिए बुक्स, जो चीज़ अच्छी होती है उसके नीचे पेन चला देते हैं, या फिर कोई भी कलर की पेन हो, या फिर एक हाइलाइटर पेन आती है उससे हम हाईलाइट कर देते हैं, ताकि जब भी कोई बुक खोले तो उस पर नज़र पहुँचे और वो हमें फट से याद हो जाए। तो इसमें कोई अगर इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे पिक्चर, चार्ट और डायग्राम्स ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ से हाईलाइट को हाईलाइट कर देंगे। देखिए हाईलाइट हो गया ना, अब ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद हमें कलर करना, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कलर कर लेंगे, जो चाहे वो जो कलर करना हमें यहाँ से कर लेंगे, जैसा भी कलर करना है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा कलर। ठीक है, ये तो आपका हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, बता दिया आपको कि ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए नंबर के लिए होता है, देखिए बुलेट सही है। ठीक है, यहाँ से बुलेट मतलब कुछ सिंबल होते हैं, देखिए ये देखिए है ना, ये कुछ तरह के सिंबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए है ना, बहुत सारे सिंबल है। अगर आपको और सिंबल चाहिए तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे जाइए, डिफाइन न्यू बुलेट पे जाके यहाँ पे सिंबल पे जाइए। सिंबल पे जाएंगे, देखिए आपको बहुत सारे सिंबल यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और भी इसमें सिंबल है, क्लिक कर दीजिए। फिर से एक बार बता दें आपको, यहाँ पे जाएंगे ना, फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से जैसे कि ये देखिए कुर्ती देव है, यहाँ पे वेडिंग वाला है, वेडिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये सिंबल है। उसके बाद आप ये पिक्चर का कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो पिक्चर का सिंबल भी लगा सकते हैं। अभी देखिए ये ओपन होगा, उसमें कुछ पहले से सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, डॉट डॉट करके कलरफुल में बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये सर्च कर रहा है, तो सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहे हैं छोटे छोटे, देखिए ओपन हो रहे हैं पिक्चर के। ठीक है, ये पिक्चर के सिंबल है। यहाँ पे फॉन्ट का कुछ सिंबल चाहिए तो आप फॉन्ट का सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये मतलब कि बुलेट हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे दिया है नंबर में भी देखिए आपके बहुत सारे नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ABC स्मॉल है, कैपिटल है, रोमन है, ये भी है ना। यहाँ पे डिफाइन नंबर पे जाइए, डिफाइन न्यू नंबर फॉर, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दिया है, ये देखिए कुछ परिवर्तन हो रहा है आपका, अभी ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, ऐसे नहीं दिखा देगा, दिखाई कब देगा, जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट किए, अब देखिए इस पर क्लिक करें, कुछ दिख रहा है, ये देखिए है ना, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है ना। तो ये आपका पैराग्राफ होता है जो सेट करने के लिए होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है कि कलर करने के लिए होता है। किसको, ये पूरा पैराग्राफ के जिस पैराग्राफ में वो लिखा रहेगा उसी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए होता है।
ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या होता है कि ये मतलब होता है कि शो एंड हाइट कंट्रोल, ये फॉर्मेटिंग होता है एक। इसको लगा देने से क्या होता है कि आपका जैसे कि अभी कभी कभी लिखते लिखते कर्सर नीचे चला जाता है ना, तो उसको लगाने से आपका कर्सर क्या होता है नीचे जाता नहीं। देखिए इसको लगा दिए, अब देखिए ऐसे इंटरफेस ये देखिए जा रहा है ना, ये होता है। ठीक है, तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद इन सब के बारे में बात करते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले देखिए हेडिंग 1 है ना, ये देखिए हेडिंग 2 है, इसी में हेडिंग 3 भी कहीं दिया होगा। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये CCC में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नो स्पेस है। देखिए नो स्पेस में क्या दिख रहा है, स्पेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी आप दिखेगा, अभी दिखेगा ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, अब हम सिलेक्ट करेंगे तब दिखेगा। देखिए अब देखिए स्पेस कम दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना, ये है नो स्पेस। तो अधिकतर हम काम जब करते हैं तो नो स्पेस पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से खिसका कर लेते हैं आगे। देखिए ठीक है, अब हम यहाँ से काम करेंगे, इंटर मारेंगे, देखिए स्पेस कम देगा, दे रहा है ना कम स्पेस। देखिए कम स्पेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नो स्पेस पे क्लिक कर देंगे, देखिए अब कितना स्पेस दे रहा है। अब इसमें देखिए फ़र्क है कि नहीं, फ़र्क है। ठीक है, तो ये है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइंड है। फाइंड मतलब क्या होता है कि पाना, ये हम आपको वर्डपैड नोटपैड में ही बता दिया, अच्छे से बताएं। ठीक है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है, इन सब के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको हम बता दिए MS ऑफिस के अंदर यहाँ पे आपका क्या है कि होम मेनू का बारे में। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट मेनू के बारे में। ठीक है, तो इंसर्ट मेनू में देखिए आपका क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि कवर पेज पे कवर, जैसे चढ़ावना जिसको कहते हैं, चढ़ावना चढ़ाते हैं, ऐसे होता नहीं है जैसे कि कॉपी लेते चढ़ाते हैं चढ़ावना, वही कवर। ठीक है, यहाँ पे जो भी कवर आप लगाना चाहते हैं, अभी देखिए यहाँ पे ये खुलेगा, मतलब थोड़ा सा लोड लेता है ना, ये खुलने पे लोड लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ से हम जैसे कि ये लगाना चाहते हैं, ठीक है, ये इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा लग गया, ये कवर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। अब इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, मतलब लिख सकते हैं। ठीक, ये कवर पे। उसके बाद यहीं पे दिया है आपका ब्लैंक पेज दिया है, तो हम इसको हटा लेते हैं। पहले यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देखिए कवर, ये फॉर्मेट वाला खुलेगा, तो यहाँ से कलर वलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं और Ctrl+Z कर देते हैं। ठीक है, Ctrl+Z करने के बाद यहाँ से ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है, यह टेबल बनाने के लिए होता है, यहाँ से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं, ये हमारा शेप होता है, शेप बनाने के लिए, तो जैसे कि यहाँ से कोई शेप बना लिए। ठीक है, ये देखिए शेप बना लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क। ठीक है, ये होता है क्रॉस, ये हेडर एंड फूटर। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये वर्ड आर्ट है। ठीक है, वर्ड आर्ट के बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम है, सिंबल है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब है। पेज लेआउट के अंदर आपको क्या मिलता है, देखिए इंसर्ट में फिर एक बात, इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना होता है, जैसे कि हमें मान लीजिए पिक्चर लाना है बाहर से, तो पिक्चर ला सकते हैं, है ना, ये इंसर्ट मेनू के अंदर टेबल, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर एंड फूटर, नंबर। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, क्विक पार्ट, आपके सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, सिंबल, ये सब सारी चीज़ें इंसर्ट में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद पेज लेआउट में क्या मिलता है, पेज लेआउट में थीम मिलता है, मार्जिन मिलता है, ओरिएंटेशन होता है, साइज होता है। ठीक है, पेज ब्रेक होता है, पेज को अलग से मतलब कि 2 भागों में बांटना होता है। ठीक है, उसके बाद वाटर मार्क होता है, पेज पे वाटर मार्क लगाना, पेज कलर होता है। ठीक है, पेज बॉर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग होता है, ग्रुप होता है, ये सारी चीज़ें होता है। ठीक है, तो रेफरेंस में आपका क्या होता है कि ऐड टू टेक्स्ट होता है, अपडेट टेबल होता है। ठीक है, ये आपका होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कॉन्टेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, इसमें देखिए अगर एक एक करके बताएंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप देखेंगे नहीं, थक जाएंगे। ठीक है, कहेंगे झूठा ससुरा पका रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी सबके बारे में बता रहे क्या क्या मिलता है इसके अंदर। मेलिंग के अंदर देखिए मिला है, एनवलप्स मिला है, लेबल्स मिला है, स्टार्ट मेल मिला है। ठीक है, ये सब मिल रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू पे देखिए क्या मिल रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर है, रिसर्च है, थ्रेशोल्ड है, न्यू कमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक चेंज है, ये सब है। व्यू के अंदर देखिए ये सब लेआउट मिला है, जो ये लेआउट यहाँ पे दिख रहा है, यही लेआउट आपके इसमें दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप है, थंबनेल है, रूलर है, गाइडलाइन है, जूम है। ठीक है, यहाँ पे 1 पेज 2 पेज ये है ना, ये सब ये क्या नाम है कि न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, ये सब दिया है, स्विच विंडो, ये सब आपका क्या है कि इसके अंदर दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एमएस ऑफिस के अंदर बता दिए और आपको ये बता दें कि काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो काम करते वक्त तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पेज की सेटिंग करना है, मतलब कि पेज के बारे में आपको बनाना है कि आपका पेज कैसे, मतलब किस पेज पे काम कर रहे हैं। अगर A4 है तो A4 पे करेंगे, और ये सब सारे पेज की सेटिंग करने के लिए हम पेज लेआउट पे जाते हैं, ठीक है। पेज लेआउट पे जाते हैं और पेज लेआउट से सारे पेज की सेटिंग करते हैं, ठीक। तो मतलब काम करते वक्त हमें सबसे विशेष ध्यान यही रखना होता है कि हम किस पेज पे काम करें। A4 है तो पहले A4 करेंगे, और दूसरी बात याद रखेंगे कि वो किस मोड में किस मोड में करना चाहते हैं, लैंडस्केप की पोर्ट्रेट, मतलब कि खड़ा की पट, ठीक है, ऐसे ये करेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट के स्टाइल हमेशा हम से मतलब कि क्या नाम है कि या तो एरियल कर देते हैं यहाँ से, या तो क्या कर देते हैं कि एरियल कर देते हैं, ठीक है, या तो हम टाइम न्यू रोमन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टाइम न्यू रोमन, ये कर देते हैं। और इसकी जो साइज़ हमेशा क्या होते हैं कि 11 रखे रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, इससे बहुत बढ़िया होता है। बहुत ना बड़ा रहता है ना छोटा रहता है, बीच में रहता है और बहुत ही अच्छा होता है। देखिए ना बड़ा है ना छोटा है, अच्छा है कि नहीं ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, विशेष करके ध्यान रखना है। आप कोई भी मतलब कि इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, तो आपको ये सब बातें याद रखना है। सबसे पहले पेज की साइज़, उसके बाद फ़ॉन्ट की साइज़ कौन सी होनी चाहिए, फिर फ़ॉन्ट का मतलब कि स्टाइल कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है कि विशेष करके ध्यान रखना है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि हमें ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। फिर चलिए मिलेंगे आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।